नमस्कार, मार्केट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जमवाल। इस समय आपकी मुलाकात करवाऊंगा आरएसएस के दिग्गज नेता इंद्रेश कुमार जी से और जानेंगे इनसे कि गुपकार गैंग के बारे में और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बारे में। आइए आपको सुनाते हैं इन्होंने क्या। गिलगित बाल्टिस्तान यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान पीओ दे के गिलगित बाल्टिस्तान खाली करो, खाली करो, खाली करो, ये हमारा था, हमारा है। दूसरा, एक बात सिद्ध हो गई है कि जब 370 और 35 से हटने के बाद नेता जेल में गए तो यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, लोगों ने कोई रोष भी प्रकट नहीं किया और उनको अंदर जाने दिया। भारत सरकार ने समय समय पर नेता छोड़े। इन नेताओं को बड़ी उम्मीद थी सैकड़ों में नहीं हजारों में लोग मालाएं लेकर आएंगे, तो हजारों तो दूर की बात थी, सैकड़ों भी नहीं आए ही नहीं लोग। लोगों ने इन नेताओं को कश्मीर में और जम्मू में रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बात, इन्होंने गुपकार ग्रुप बनाया और उस गुपकार ग्रुप ने महबूबा ने पहली बात घोषणा की वो तिरंगा नहीं उठाएंगे। उनकी पार्टी में लगातार बगावत होती जा रही है और जनता तिरंगा उठाकर चल रही है, वो पराई हो गई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह और चीन की शरण में जाएंगे 370 हटवाने के लिए, क्योंकि कश्मीरी चीन के नीचे ज़्यादा सुरक्षित फील करते हैं। फारूक अब्दुल्ला को भी समर्थन नहीं मिला बल्कि रिजेक्शन मिला, उसकी भी पार्टी बगावत की ओर बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इलेक्शंस को बाइकआउट करने के लिए कहा, तो उनके वर्कर भी नहीं माने, जम्मू कश्मीर के लोग तो दूर की बात नहीं, उनको चाहने वाले भी नहीं माने। अल्टीमेटली उनको आना पड़ा और इसलिए आज ये भी प्रस्ताव होगा कि अब फारूक जो हैं वह जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं है, उनकी नुमाइंदगी ख़त्म हो चुकी है। अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना है, इट इज़ बेटर ही शुड लीव जम्मू कश्मीर भारत एंड गो टू चाइना। महबूबा ने अगर तिरंगा नहीं उठाना है, इट इज़ बेटर टू लीव जम्मू कश्मीर और भारत, वो दुनिया में पाकिस्तान या जहाँ जाना चाहती हैं वहाँ चली जाएं। अब 2 झंडे, 2 संविधान और 2 नागरिकताओं वाला हिंदुस्तान ख़त्म हो चुका है। हिंदुस्तान अखंड और एकात्म बन चुका है। अब ये बदला नहीं जाएगा, यह सुनिश्चित है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लोगों को ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी ज़मीनें छिन जाएंगी और उनको नौकरियों का संकट होगा, बल्कि उनको ज़मीनों की कई गुना कीमतें भी मिलेंगी ताकि समृद्धि आए। और जिसको नहीं बेचनी है, ज़बरदस्ती कोई बेच नहीं सकता, खरीद भी नहीं सकता। और दूसरा, यहाँ पर जब इंस्टीट्यूशंस आएंगे स्वास्थ्य के, शिक्षा के, तो सेहत भी अच्छी होगी, तालीम भी बढ़ेगी और रोज़गार भी बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए खोया हुआ जम्मू कश्मीर भी प्राप्त करेगा। यह इस बात की गारंटी भारत सरकार ने सुनिश्चित कर दी। इंद्रेश कुमार जी, कहीं ना कहीं बीजेपी से जम्मू के लोग निराश हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, जम्मू और कश्मीर 370 और 35 से मुक्त करने का काम भाजपा लेड एनडीए गवर्नमेंट ने किया है।
उन्होंने समय समय पर यहाँ पर फारूक उमर एनसी को भी टेस्ट किया। उन्होंने पीडीपी के अंदर कभी मुफ्ती को और फिर बाद में महबूबा को भी टेस्ट किया। अब बीजेपी को भी करके कसौटी पर घिसकर ये पाया कि वह इस हित के नहीं है, ना देश हित है, ना कश्मीर हित है, ना मुस्लिम हित है, तीनों से बेईमानी है। बीजेपी इज मोर बेटर ऑल द पार्टीज। एक प्रकार की संजीदगी समय समय पर प्रकट हो रही है और वो और अधिक सशक्ति से और जम्मू कश्मीर के परिदृश्य को विकसित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए और समस्याओं के समाधान करने के लिए तेज गति से बढ़ रहे हैं। इंद्र जी, एक सवाल और है। संघ हमेशा इस मुद्दे को उठाता रहा है, लव जिहाद के मुद्दे को, और इस पर बड़ा सीरियसली भी उसको बोलता रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में कानून लाने जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने इसका बयान दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार है कि लव जिहाद में 3 अमानवीय पहलू। पहला, किसी लड़की को झांसा देकर फंसाना, जिसमें अपनी जात और मजहब और असलियत को छुपा लेना। दूसरा है उसके ऊपर ज़बरदस्ती धर्म बदलने के लिए, मजहब बदलने के लिए जोर डालना। तीसरा है उसको डराना धमकाना, नहीं किया तो उसको बदनाम करना या उसकी हत्या कर देना। यह सारे असंवैधानिक, अमानवीय और अनैतिक काम हैं। इसलिए देश की 100% जनता ने आवाज़ उठाई है। दलों ने भी उठानी चाहिए, प्रेस ने भी उठानी चाहिए, सरकार ने भी कदम आगे बढ़ाने चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में कोई कानून लाने की जरूरत है इस पर, और सबने मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। यह केवल कुछ लोगों का काम नहीं है। इसलिए बेटी को बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे, तभी वो पढ़ेगी और विकसित होगी, घर घर में खुशहाली आएगी। इसलिए एवरीबॉडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसके लिए एक अच्छा कानून बने और जो उन कानूनों को तोड़े उनके लिए सख्त और कठोर कार्रवाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसलिए हर पार्टी का ये फ़र्ज़ है, हर प्रेस का ये फ़र्ज़ है, जनता में से हर इंसान का ये फ़र्ज़ है और सरकारों में बैठे हुए लोगों का भी ये फ़र्ज़ है, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, केंद्र की हो, बल्कि मैं तो कहूँगा यूएनओ के अंदर भी इस बात को उठना चाहिए। ऐसा जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, उसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। इंद्र जी, जो बीजेपी के संबंध में सवाल उठाया, कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया कि बीजेपी को लेकर नाराजगी है जम्मू। अपनी समझ बढ़ाइए भाई साहब। इंद्र जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने आतंकवादियों को मुक्त करने के लिए यह पॉलिसी लाई है, किस तरह से आप देखते हैं सर? क्या आतंकवाद खत्म होगा यह पॉलिसी से? जी सर। डे बाय डे आतंकवाद अपनी मौत मर रहा है और धीरे धीरे आतंकवाद मुक्त जी जम्मू कश्मीर, भारत और विश्व होगा। जी। इस तरफ दुनिया बढ़ रही है तेज गति से, स्थानीय से लेकर वहाँ तक। इसलिए आतंकवाद मुक्त मानवता को बनाने के लिए सब योगदान करें, इतना आप सबसे निवेदन। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम महात्मा गांधी के देशवासी हैं, ना कि बीजेपी के। ऐसा है कि फारूक अब्दुल्ला कभी चीन के शरण में जाता है, कभी पाकिस्तान से हाथ मिलाता है, कभी वो कुछ भी बोलता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग मुझे आकर ये कहते हैं, उस पर विश्वास करना यानी धोखा खाना। महबूबा मुफ्ती कहती है मैं तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा। आप किस तरह से देखते हो तिरंगे पर सियासत जब से जम्मू कश्मीर में हुई है, आप किस तरह से? और ऊपर से मौजूदा ऐसा है कि देश के जम्मू कश्मीर की जनता ने तिरंगा उठा लिया है। वो कश्मीर घाटी में और जम्मू के अंदर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में चली गई है, उससे पहले पंचायती चुनावों में चली गई थी और इसलिए जनता ने उसकी घोषणा को नकार दिया है। और सारी जनता कह रही है, बहन जी तिरंगा नहीं उठाना तो कश्मीर, कश्मीरियत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियत
और इस्लाम पर मेहरबानी करके आप दुनिया में कहीं भी जाइए। चलिए शुक्रिया। जिस तरह से आपने सुना कि इंद्रेश कुमार जी ने किस तरह से कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो हैं इनको अब भारत में रहने का कोई हक़ नहीं है, जिस तरह से ये बयानबाजी करते हैं, और जम्मू की जनता जो है वो जान चुकी है कि कैसे ये लोग जो हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जमाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।